विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग। उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनलनी अंदर तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 6 भाग 2 आना पहला आपणे थोड़ुंक समझेला। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जेनी थोड़ीक आगळनी वात कर्या पछी आपणे आगळनो पाठ समझीशुं। तो इस पाठ के लेखक है हरिवंशराय बच्चन के जे अमिताभ बच्चन के पिताजी है। वो एक अच्छा लेखक थे। उसने कई कहानियाँ आत्मकथाएँ लिखी है। इस पाठ जे है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, वो उसकी आत्मकथा का एक भाग है। जब वो सामान्य बीमार रहते थे तब वो अपना कोई भी काम छोड़ते नहीं थे। वो ऐसे ही करते रहते थे कि उसको कुछ नहीं हुआ है। इसलिए बुखार, खांसी, सिर दर्द, जुकाम जैसी बीमारी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। उसने तेज बुखार में भी ज़्यादा लिखने की कोशिश की है। उसने एक गांधी जी की पुस्तक में पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। क्यों? तो कि हम हमारा शरीर और हम हमारा आरोग्य स्वस्थ न रह सके तो हमको सजा देने का पूरा अधिकार है। किपलिंग जे अंग्रेजी लेखककार है, उसने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी बुखार में भी मुझे ज़्यादा लिखना पड़ता था। तो लेखक ने अपनी 2 किताबें, 2 चट्टानें और सिसिफस वृक्ष हनुमान, प्लूरूसी जब उसको हुआ था फेफड़े की बीमारी, तब उसने वो दोनों किताबें लिखी थी। तो अभी उसकी पत्नी बीमार हुई थी, तब उसने ऐसा लगता था कि मेरा तो सारा काम रुक गया है। क्योंकि एक स्त्री जब बीमार होती है, एक माँ जब बीमार होती है, तब घर की सारी रौनक चली जाती है, घर का सारा काम रुक जाता है। इसलिए जब श्यामा बीमार हुई थी तो एक बार अनायास ही हरिवंशराय बच्चन से बोल दिया था कि ऐसे तो अच्छा है कि मैं बीमार हो जाऊं। लगता था उस समय उसके जीवा पर सरस्वती बैठी थी। तो जब वो ऐसा बोला था, तब थोड़े दिन के बाद श्यामा स्वस्थ हो गई और वह बीमार हो गए। ऐसा इतना हमने इस पाठ में पढ़ा था। अब सब अपनी किताबें खोलकर रखिए और आगे देखिए। पन्ना नंबर 26 का फकरा है। तो उसमें लिखा था कि विश्राम तिवारी ने कहा था, एक कहावत है कि मार के पीछे भूत भागे। तो लेखक ने अपनी एक कहावत बना ली कि काम के पीछे बुखार भागे। जब हम काम ही करते रहेंगे तो बुखार हमारा क्या बिगाड़ देगा, वो तो चला ही जाएगा। तो अब आगे, यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। झकझोर देना એટલે કે વિચલિત कर देना, હલબલાવી નાખવું એમ। કે આ અત્યારે જે મને તાવ આવ્યો છે એ મામૂલી તાવ નહોતો, એનો સંબંધ આવવાવાળા તૂફાન से थे, આવવાવાળી મુશ્કેલી से था એમ। ને કેટલાય મહિનાથી એને વિચલિત करतो હતો, चिंताમાં डालतो હતો। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। विध्वंसक झटका देना એટલે परास्त पहले, हारना पहला कमजोर कर देना एम। आ જ્યારે એનામાં તાવ આવ્યો તો એને, ત્યારે જે તોફાનના પહેલાંની જે શાંતિ હોય ને
કે મોટું કંઈક નુકસાન થવાનું છે, એના પહેલાંનું જે એક શાંત વાતાવરણ હોય ને એ હતું એમ. સ્કૂલ બંધ થાય, પોતે ભણાવવા જતા હતા તો સ્કૂલે જવાનું તો એને છોડી દીધું હતું. ટ્યુશનો પર મેં जाता था, ट्यूशन करावा जाता था. उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी. शू काम जाता था? ताव आवतो तोय पोते ट्यूशन करावा जाता था. शू काम? कि एनी जे आवक हती, आमदनी एटले आवक, एनी पोताने खूब ज जरूरत हती. एनु परिवार छे ए सामान्य साधारण परिवार हतो एटले पैसानी तो एने पूरी जरूरत पड़े. किताबों की बिक्री अभी अनियमित थी, એટલે કે નિયમિત નહીં થતી. જે પુસ્તક પોતે લખતા હતા એનું વેચાણ કરતા હતા, પણ અત્યારે વેકેશન ને એવું હાલતું હતું એટલે નિયમિત રૂપે વેચાતી નહોતી. એમ કાયમ ચોપડી વેચાય ને એની આવક આવે એવું નહોતું. કર્જ સિર પર ચઢે તે. કર્જ એટલે દેણું, દેણું માથા ઉપર હતું એટલે પૈસા કોકને આપવાના હતા એમ. बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई. शुरुआत में ताव आव्यो तो आपने एम थाय के 2-4 दिवस आवशे, तो कि 10 दिवस, 20 दिवस, 15 दिवस, महीनो, 2 महीना, आम करता करता तो जुलाई महीनो आवी गयो. अब बुखार के साथ ट्यूशन पर जाना न होता. स्कूले तो जाता ज नहोता, पण आटला बधा दिवस थी ताव आवतो तो એટલે એણે ટ્યુશનમાં જવાનું પણ બંધ કરી દીધું. દિનભર સ્કૂલ મેં પઢાના भी પડતા. આખો દિવસ સ્કૂલમાં ભણાવવું પણ પડતું. બુખાર કા નમૂના વહી, અને જ્યારે દેખાડવા જાય ડૉક્ટરને ત્યારે સામાન્ય જેમ. સુબહ બિલકુલ નહીં, શામ को 102 के बीच. તો કે સવારે જો દેખાડી કે જોઈ તો શરીરમાં ક્યાંય તાવનું નામ નિશાન ન હોય, પણ સાંજ પડે ને થાક લાગે એટલે 101 થી 102 ડિગ્રી તાવ ચડી જાય એમ. કમજોરી દિન દિન બઢતી હુઈ. તાવ આવતો એટલે ખાવાનું કાંઈ ભાવે નહીં એટલે સાથે સાથે નબળાઈ આવતી જાય એમ. કભી કભી ધીમી ખાંસી, ને તાવની સાથે સાથે બીજી કઈ બીમારી હતી કે ઉધરસ હતી. ધીમે ધીમે ક્યારેક ક્યારેક એને ઉધરસ આવતી હતી. दवा शौकिया दवा बाटू एक होमियोपैथिक कर रहा था. दवा लेवानुं काम हतुं, पोते दवा लेता था पण होमियोपैथिक आगळथी लेता था. अंग्रेजी उपचार पद्धति एम. दवा बाटो એટલે દવા વેચવાવાળો જે હોમિયોપેથિકની દવા વેચતો હતો એના પાસેથી પોતે પોતાનો इलाज करावता था. कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है. तपेदिक એટલે खूब तेज ताव एम, કે શું એ મને થઈ ગયું છે. हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बुत्ते से बाहर है. बुत्ते से बाहर होना એટલે शक्ति से पर होना. પોતાની એટલી હેસિયત નથી, પોતા પાસે એટલા પૈસા નથી કે એનો ઈલાજ પોતે કરાવી શકે. क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ. શું કહે છે? જ્યારે હું આવું બોલ્યો હતો કે મારી પત્નીને બદલે હું બીમાર થઈ જાઉં, એના બદલે મને તાવ આવી જાય, ત્યારે શું ભગવાન એટલે કે સરસ્વતી માતાજી મને બોલાવતા હતા? એની જેવી ઈચ્છા હતી કે એના બદલે હું બીમાર થઈ જાઉં. बैठी हो तो कितना अच्छा है. क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? तो कि सरस्वती बैठी हो तो केवुं सारूं कहेवाय एम. કારણ કે હું બીમાર છું તો શ્યામા સ્વસ્થ છે. એ ક્યારેય પોતાની કાંઈ ફરિયાદ કરતી નથી કે મને આમ થયું કે મને આમ થયું એમ. મને કોઈ પણ જાતની બીમારી છે એવી શ્યામા ફરિયાદ કરતી નહોતી. जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है. કે જેને 6 મહિનાની અંદર તાવ આવે છે એમાંથી મુક્તિ છે એવું જાણ્યું નહોતું. पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी. श्यामा एनी पत्नी हती. पत्नीने स्वाभाविक रीते चिंता थाय એટલે એ જે લેખક જે બીમાર હતા એની ચિંતા શ્યામાને અંદર અંદર ખોખલા કરતી હતી. અંદર અંદર એને ચિંતા થયા રાખતી હતી કે આ હવે કેદી સાજા થશે એમ.
उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी मेरी चिंता न बन जाए। श्यामाए પોતાને अपने आप को સ્વસ્થ કરીને રાખ્યું હતું, કારણ કે જો એ બીમાર બને તો એની ચિંતા લેખકને થાય તો એ વધારે બીમાર પડે અને જલ્દી સે સાજા થાય નહીં. એટલે પોતે એક આત્મબળ પોતાનામાં ઊભું કર્યું હતું કે પોતે બીમાર છે જ નહીં એવું પોતે સાબિત કરતી હતી. उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था. श्यामा सिवाय बीजा कोईने एवी खबर नहोती कि लेखक बीमार छे. शुं काम? कि लेखक बधुं काम पोतानी जाते ज करता था दररोजना नियम प्रमाणे, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था. बधुं ज काम पोते सामान्य रीते करता था. एम जो आपणे सुई कोक आपने चेक करे तो आपने खबर पड़े कि आ ताव छे कि आने उधरस आवी छे तो खबर पड़े આપણે કહી તો. બાકી આપણે આપણું કામ બધું ચાલુ જ રાખી તો બધાને એમ થાય કે આ તો સાજો જ છે અને કાંઈ બીમારી છે ને. તો લેખકનું પણ આવું જ હતું. ગરમી में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते. ઉનાળાની ઋતુ હોય તો સામાન્ય રીતે બધાનો ખોરાક ઓછો થઈ જાય અને ગરમીની અસહ્ય ગરમીને લીધે પોતે थोड़ा ज़्यादा दुबला थी जाए. एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपना परीक्षा कराओ. परीक्षा એટલે બતાવવા જાઉં. તો કે એકવાર શ્યામાએ કીધું કે ડૉક્ટર મુખર્જી છે એને તમે બતાવવા જાઓ, તમારો ઈલાજ કરાવો એની પાસે. એમ मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया. टाल मटोल करना એટલે આનાકાની करना. લેખકે બતાવવાની થોડીક આનાકાની કરી, મનાઈ કરી કે ના મારે નથી બતાવવા જાવ, કારણ કે એની ખબર હતી કે એની પાસે પૈસાની મજબૂરી છે, પૈસા નથી એમ. એટલે એને આનાકાની કરી. પરિણામ શું આવ્યું કે શ્યામાએ એને બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. બ્રહ્માસ્ત્ર છોડના એટલે અચૂક અસ્ત્ર કા પ્રયોગ કરનાર. ના તમે નહીં બતાવો તો હું આમ કરી નાખીશ એમ. તો શ્યામાએ શું કીધું કે જો તમે એને બતાવવા નહીં જાય તો ખાવા પીવાનું બંધ કરી દઈશ એમ, હું જમીશ નહીં. હવે પત્ની તો લેખકને બહુ વાલી હતી તો એને બતાવવા તો જવું જ પડે. હવે તો બીજો કોઈ ઈલાજ એની પાસે હતો નહીં. જબ તક अपने को डॉक्टर को न दिखाएगा वह खाना नहीं खाएगी. શું બ્રહ્માસ્ત્ર છોડી કે જ્યાં સુધી લેખક ડૉક્ટરને બતાવવા નહીં જાય મુખર્જીને ત્યાં સુધી પોતે ખાવા પીવાનું બંધ કરી દેશે. બ્રહ્માસ્ત્ર તો માનના ही था. આવું વાક્ય જ્યારે પત્ની બોલે તો લેખકને એ તો માનવું જ પડે, કારણ કે કોઈ પોતાની પત્નીને ભૂખી જોઈ શકે નહીં એમ. डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है. જ્યારે ડૉક્ટર મુખર્જીને બતાવવા ગયા ત્યારે એને ડૉક્ટર મુખર્જીને એવું લાગે છે કે લેખકને ક્ષય થયો છે. ક્ષય એટલે એક રસી જેવી બીમારી છે એમ, उधरस खांसी એવું બધું એમ. नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा. શું કહે છે? નુસ્ખા એટલે કે ઔષધિ, દવાની ચીઠી એને બનાવી દીધી ને સાથે સાથે શું કીધું કે ચિંતા મુક્ત થઈ અને તમે આરામ કરો. આ દવા તો લેવાની જ છે, પણ સાથે સાથે તમારે આરામ પણ કરવાનો છે, બધું કામ છોડીને. नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा. मौत का परवाना लगना એટલે મૃત્યુ કા કારણ બનના એમ. પરવાના એટલે આજ્ઞાપત્ર થાય. એટલે કે આ નુસ્ખા જે હતો, જે આ ઈલાજ હતો, એને એવું લાગ્યું કે લગભગ મારું મોત નજીક આવી ગયું છે. ક્યાં? મેરી વિદા કા સમય આ ગયા. વિદા કા સમય આના એટલે કે મૃત્યુ નિકટ આના, નજીક આવું. લેખકને શું થાય છે? આવડી મોટી પરચી જોઈ, આટલી બધી દવા જોઈ અને એની સાથે સાથે ડૉક્ટરે એને આરામ કરવાનું કીધું તો એને શું વિચાર આવે છે? શું મારું મૃત્યુ નજીક આવી ગયું છે? શું હું આટલું જ જીવવા માટે આવ્યો હતો? હજી તો મેં કાંઈ મોજશોખે નથી કર્યા, હજી મેં મારી પત્ની માટે કાંઈ નથી કર્યું.
આટલી જલ્દી હું મૃત્યુ પામીશ તો હું શું કરીશ? એટલે કે શું મારું મૃત્યુ નજીક આવી ગયું છે? ક્યાં ઇતને ही दिनों के लिए मैं आया था? આટલા જ દિવસ માટે જીવવા માટે થઈને હું આવ્યો હતો? इतना ही गाने गुनगुनाने केवल इतना श्रम संघर्ष करने, आटला ज गीतों गावा, आटली मौज मजा करवा, आटलो ज परिश्रम करवा, इतने दुख संकट उठाने, आटला दुख उठावा माटे आव्यो तो शू मारू मृत्यु साव नजीक आवी गयुं छे? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। शू के छे? स्वागत ની સાથે સાથે એને વિદાય દેખાવા માંડી કે હજી તો હું આવ્યો જ છું, હજી તમારું સ્વાગત જ થયું છે, ત્યાં તમારો વિદાયનો સમય આવી ગયો, જવાનો સમય, એની તૈયારી થવા માંડી છે। બંધ લગી હોને ખુલતે ही मेरी जीवन मधुशाला, મારી જીવનની જે મધુશાલા છે, મારો જીવનનો જે બાગ છે એ ખુલતાની સાથે જ બંધ થવા લાગ્યો, ખીલતાની સાથે જ મુરઝાવા લાગ્યો એમ। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? पाछू ने याद आवे छे पोते जे वाक्य बोल्या था तो के शू मारू जे आ वाक्य छे, मारू जे भविष्यवाणी हती ए साची बनशे? मारी पत्नी शू विधवा थशे? सबसे मर्मभेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? सौथी वधारे मुश्किल के शू मारा पत्नी ने भाग्यनी अंदर वैधव्य लखेलू है, विधवापणुं लखेलू है कि हूँ मृत्यु पामीने पछी मारा पछी ये आटली मुश्केलीनो सामनो करे अने एने एकला जीवन जीववुं पड़े? मैं तो परिवार माटे हजी कांई नथी कर्युं, हजी तो मारा जीवननी शरूआत छे, त्यां ज मारा जीवननो अंत आवी गयो। मरने से मुझे डर नहीं था। शू कहे लेखक कि मरवानुं मने मुश्केल नहोतुं लागतुं, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। ताव आवतो तो आटलो बधी मांदो हतो ए मने मुश्केली जेवुं नहोतुं लागतुं। कठिन लगा मरने के पहले जीना, मुश्केल एने ए लाग्युं कि मर्या पहेला जेनुं एनुं जे जीवन छे चिंतावाळुं ए एने अघरुं लाग्युं। आपणे एम कहे कि तमारे अहींया मरवानुं ज छे, आ तमारुं मृत्यु ज छे, तो આપણે એ જે આગળના જે પળ છે એ શાંતિથી વિતાવી નથી શકતા। શું કામ? કે આપણને ખબર પડી ગયો કે આટલા સમય પછી આપણું મૃત્યુ થવાનું જ છે, તો જે સમય છે એને આપણે આનંદથી માણી શકતા નથી। એમ લેખકને પણ પોતાની જે આ મૃત્યુની ખબર પડી ગઈ કે હવે તો હું જીવી નહીં શકું, તો એના પહેલાંનું જે જીવન છે, એના પહેલાંની જે એની ચિંતા છે પરિવારની, પત્નીની, દેણાની, એ ચિંતા એને जीववा नहोती देती एम, એટલે કે એને મર્યા પહેલાં જીવવાનું મુશ્કેલ લાગ્યું। पूरे आराम के हाथ होंगे, ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल में से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। શું કહે છે? આ ઈલાજ એવો હતો કે પૂરો આરામ કરવાનો, એનો મતલબ સ્કૂલે ન જાય, ટ્યુશન છોડી દઈએ, ચિંતા વગર આરામ કરે, અને જો વધારે રજા લેવી તો પૈસા ન મળે તો પરિવારનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલે, આ બધી ચિંતા હતી। फिर घर खर्च कैसे चलेगा? जो कि हूँ आ बधुं छोड़ी અને શાંતિથી આરામ કરું તો ઘરનો ખર્ચ છે, ઘરનું જે ગુજરાન છે એ કેવી રીતે ચલાવી શકું? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। शालिग्राम एनो नानो भाई छे कि एना तनख्वाह एटले पगार, एना पगारथी घरनो गुजरान चाली सके एवुं नहोतुं। कल उनकी बदली हो सकती है, सरकारी नौकरी होय तो एनी बदली पण थई सके, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। त्यारे एक पैसो पण ए अहींया मोकली सके नहीं, कारण के त्यारे एनुं घर जुदुं होय एटले पोतानुं परिवारनुं मान पूरुं करी सके, तो अहींया ए केवी रीते पैसा मोकले? महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी?
અને જે આ દવા છે એ કોઈ સામાન્ય નથી, खूब मोंघी है, तो ये क्या थी आवशे एम। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। जे पुस्तक लखता था एनी जे आवक हती ए अनियमित अने अनिश्चित हती, क्यारे वेचाशे केटली वेचाशे एनुं कोई नक्की नहोतुं एम। अने बीजी चिंता के एना उपर देणुं पण हतुं एम। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँ फूटी। श्यामा ने ज्यारे खबर पड़ी कि लेखक ने क्षय छे तो ई पण ध्रुजी गई। वह तुरंत संभल भी गई और तरत ज पोतानी जातने संभाળી લીધી। શું કામ? जो पोते चिंता करे तो एना पति छे ए वधारे चिंता करे एम। दृढ़ भी हो गई, दृढ़ एटले मजबूत, अने पोतानी जातने मजबूत पण करी नाख्युं। जैसे उसने पल भर अनुभव कर लिया कि उसका कापना मैं सहन नहीं कर सकता। थोड़ा क्षण में जेने लागू एने अनुभव थयो कि जो श्यामा छे ई कापी गई, ध्रुजी गई, नीरस थई गई, तो एनी नीरसता लेखक सहन नहीं कर सकते। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया। लकवासा मारना एटले स्तब्धता छा जाना। ज्यारे लेखकना माता पिता ने खबर पड़ी कि लेखक बीमार छे तो एने लकवा जेवुं थई गयुं, एटले के एकदम जड़ जेवा थई गया, शुद्ध बुद्ध खोई बैठा। कारण के ज्यारे पुत्रनी आवी बीमारी जोवे तो कोई पण माँ बाप ने चिंता थाय। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति छे। पिताजी थोड़ा हिम्मतवाळा था, धीरजवाळा था। उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं। पिताजी ने आश्वासन आपे छे कि तू घबरातो नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। जो पैसा की बहुत जरूर पड़े ने तो आपणुं आ घर है ने ए वेचीने पण तारो इलाज करशुं, तो चिंता नहीं करतो एम। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। उसास एटले निराशा। शालिग्राम छे एने दुख थयुं, एना पासे कोई बीजो इलाज नहोतो, एटले ई निराशो छोड़े छे। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। हवे फरजियात आराम करवानुं थयुं, एणे शुं कर्युं, थोड़ाक समय माटे स्कूलमांथी अने ट्यूशनमांथी रजा लई लीधी। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगवा ली। जे चोपड़ी वेचता था लखी लखी एना मांथी थोड़ीक आवक आवेली हती, एटले थोड़ाक पैसा पड़ेला हता, तो एमांथी एणे दवा मंगावी लीधी। और चारपाई पर लेट गया। चारपाई एटले खाटलो, पलंग, अने एना उपर आराम करवा माटे पोते सूई जाय छे। श्यामा की सेवा साकार हो गई। सेवा साकार होना એટલે सेवा का फल मिलना, सफलता मिलना। એટલે જે શ્યામાએ જેની સેવા કરી એ સાકાર થઈ ગઈ, સફળતા મળી ગઈ। પરિણામ શું કે લેખક थोड़ा थोड़ा स्वस्थ થવા માંડ્યા। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टरे શું કીધું તું? चिंता नहीं करवानी, पण लेखक तो चिंता मूके नहीं। कारण के चिंता ज ज्यारे आपणे आखो दिवस काम करता होय, आखो दी आपणे बीजी रही, कोई ने कोई काम करता ज रहे, तो आपने विचारवानो कोई टाइम न मळे। तो लेखक ज्यारे स्कूले जाता था, ट्यूशन करावता था, लखता था, तो एने विचार करवानो टाइम नहोतो मळतो, चिंता करवानो टाइम नहोतो मळतो। अत्यारे तो शुं, बधा ज काम बंध, तो एक ज काम चालू अने ए चिंता करवानो। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम करने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था। मैं कीधुं ने कि ज्यारे बधुं ज काम करता था तो चिंता करवानो समय रहे नहीं, कांई पण विचारवानो समय न रहे। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। हवे तो बीजुं कांई नथी करवानुं, सुता सुता विचार ज करवाना छे। तो विचार आपणे केवा आवे? चिंता न ज आवे। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े
कजके थी। पोते क्यारे साजा थशे एनी चिंता नहोती, पण चिंता एने ई हती के पोतानी माथे जे देणुं छे एनी चिंता पोते करता था। मेरा इलाज हो ना हो पर कर्ज की किस्ते तो जानी ही चाहिए। शू कहे छे? मारो इलाज थाय के न थाय पण जे आ मारुं देणुं छे एनी चिंता तो जावी ज जोईए, एटले के देणुं तो उतरवुं ज जोईए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। साख जुड़ना एटले के प्रतिष्ठा की हानि होना, एटले के आज कर्जनी साथे मारी साख जुड़ेली हती एम, एटले आबरू जोड़ायेली हती। जो बीमारी न जाए तो कई नहीं, पण मारी जे आबरू जती रहेशे ने तो हूँ जीवन में जीवी नहीं सकूँ एम। एटले एने ई चिंता हती के इज्जत न जावुं जोईए, मारुं जे वचन छे ए जावुं न जोईए, दुनियामांथी हूँ मारुं देणुं उतारीने जाऊँ एम। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। जो इज्जत वही गई तो मौत तो आवता आवशे, एनी पहला हूँ शरमथी मरी जाईश एवुं लेखकने लागे छे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। लेखकनी पत्नी एने एक अरीसा जेवो के जेनी आर पार जोई शकाय, पारदर्शी एटले आर पार जोई शकाय। एनी पत्नी एने एटली समझती थी कि ए कांई नो कीए छतां पण ए बधुं ज समझी जाती हती एम। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? लेखकना मोढाना हावभाव जोए छे એટલે તરત જ એને ખ્યાલ આવી જાય છે કે મારો પતિ છે એને કાંઈક ચિંતા છે, એટલે એને પૂછે છે કઈ વાતની તમને ચિંતા છે? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुँचाएगी? जो चिंता ज तमे करता रहेशो तो आ दवानो आ इलाजनो कोई लाभ थशे नहीं अने तमने आराम मळशे नहीं। मैंने कहा, ट्रैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। हवे तो लेखक ने खबर पड़ी गई कि श्यामा ने खबर पड़ी गई है पोताने कई चिंता है। तेणे शू कीधुं कि आ सोसायटी है ने एना टेक्सना मारे 400 रुपया भरवाना है ने 100 रुपया बीजा मित्रों पासेथी मैं लीधेला छे मारे देवाना है। तो आटलू कर्ज मारा ऊपर है एनी मने चिंता है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा। चौंकना एटले के चकित होना, एनो जे आ वात करी लेखके कि आटलू मारा ऊपर देणुं छे एना बदलामां जे श्यामा एने जवाब आपे छे एनाथी एने आश्चर्य थाय छे और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा। घूरकर देखना एटले आंखे गळाकर देखना। ज्यारे श्यामा एनो जवाब आपे छे त्यारे एने ध्यानथी नीखी नीखीने जोवा लागे छे कि आ ई ज श्यामा छे, आने तो मैं हजी पूरी ओळखी ज नथी एम। जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत है। हजी हूँ आने पूरी ओळखतो ज नथी एम। मारी पत्नी छे पण हजी हूँ एने सरखी रीते ओळखी शक्यो नथी एवुं लेखकने लागे छे एम। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। क्यों वाक्य बोले छे श्यामा? कोई पत्नी एवं न कही सके कि पोतानो पति मरे एम। એટલે શ્યામાએ શું કીધું કે તમારું દેણું છે ને એ તો તમે કદાચ મરી જાશો ને તોય હું ભરી દઈશ એમ, તો એની તમે ચિંતા કરો માં, તમારી આબરૂ હું નહીં જવા દઉં। तुम इसकी चिंता छोड़ो, તમે આવી બધી ચિંતા મૂકી અને આરામ કરો, નકર દવા જરાય અસર નહીં કરે। તો તમે દેણાની ચિંતા મૂકી દો, કદાચ નહીં હોય ને તમે તોય તમારું દેણું તો ભરાઈ જ જશે। હું ક્યારેય કોઈને આંગળી ચીંધવા નહીં દઉં કે તમે આટલું દેણું લઈને ગયા છો। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। लेखक विचार करे छे કે શ્યામા છે
वज्र छाती पर रखना, ये मुहावरा है। साहस और शक्ति का परिचय दे। आવું વાક્ય કોઈ બોલી શકે નહીં, પણ પોતાની છાતી ઉપર એમ કે ને વજ્ર એટલે હથિયાર અથવા તો પાણું વજન મૂકીને કીધું હોય કે તમારા મરવા પછી પણ હું દેણું ચૂકવી દઈશ। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। लेखक શું કહે છે, મને ચિંતાથી મુક્ત રાખવા માટે, હું ચિંતા ન કરું એટલા માટે થઈ ને પોતે શું શું નહોતી કરતી એમ। દિવસ રાત સેવા કરવાની, એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ દવા આપવાની, બીજી જે સેવા કરવાની હોય એ કરવાની, અને સાથે સાથે ચિંતા મુક્ત રહેવાની વાત પોતે કરતી थी। આટલું આશ્વાસન આપતી હતી પોતાના પતિને। मरने के लिए मैंने जो अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। हूँ निराश थई गयो तो, मृत्यु माटेनी तैयारी करतो तो, मृत्युना ज विचार करतो तो, एक बहु खोटू करतो तो। मारा साथे सपोर्ट करवावाळा आटला बधा हता, छतां पण हूँ मारी जातने एक मरवा माटे थईने छोड़ी देतो हतो। जीववा माटे थईने कांई प्रयत्न नहोतो करता, खोटा विचारो आवता हता। एवुं ज्यारे एना उपर थई जाय छे, एवा ज्यारे लेखकना मनमा विचार आवे छे त्यारे पोते हवे एने विचार आवे छे के हूँ शुं करतो हतो एम। आटला बधा मारा माँ बाप छे, मारो भाई छे, मारी पत्नी छे, ई मने आटलो साजा थवामां सपोर्ट करे छे, तो हूँ शा माटे थईने आवा विचार करूँ छुं एम। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। हवे लेखकने एम थाय छे के हूँ बीजा कोई माटे थईने जीवूं के न जीवूं, पण मारे मारी पत्नी माटे थईने तो जीवવું જ પડશે, कारण के आटला समयमां मैं एने कोई सुख आप्युं નથી, एना माटे थईने कांई कर्युं નથી। सतत ई मारी सेवा करे छे, कायम ई मारी चिंता करे छे, तो हूँ एना माटे थईने आ देणानुं जे कर्ज छे ए मूकीने कई रीते मरी सकूँ। कोई माटे नहीं तो कांई नहीं, मारे मारी पत्नी श्यामा माटे तो जीवવું જ પડશે एवुं एने मन दृढ़ कर्युं। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, हजी सुधी हूँ मारा माटे थईने जीवतो, थोड़ू थोड़ू भेगुं ज करतो, श्यामा माटे थईने हजी मैं कांई नथी कर्युं। कभी करने के योग्य ही नहीं रहा, क्यारे एवुं करवा माटे पत्नी माटे थईने कंईक करूं एटली योग्यता ज नहोती, एटली आवडत ज नहोती मारा पासे। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य आदमी अपराधी कौन होगा। जघन्य एटले बहुत बुरा। आवी परिस्थितिमां जो हूँ एना माटे थई अने आ देणुं मूकीने जाओ तो मारा जेवो तो खराब आदमी बीजो कोई हशे नहीं। मैं श्यामा के लिए चिंता ही नहीं छोड़ जाऊँगा। शू करे, मनोमन विचार करे छे के हूँ श्यामा माटे थई अने चिंता छोड़ीने नहीं जाऊँ। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीवा माटेनो कंईक रस्तो शोधीश। जीकर अपनी चिंताए समाप्त करूँगा ने जीवीने मारी जे आ चिंता छे ए बधी हूँ पूरी कर नाखीश, समाप्त करी नाखीश। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा। एक रात्रे जाने के लेखकना कानमा कोके आवीने कीधुं एक रास्ता अब भी है, एक रस्तो हजी पण छे जीववा माटे, संघर्ष करवा माटे। तो तू निराश थामा, तू मानसिक रीते तैयार थई जा, तारी साथे अमे बधा छीए। आवुं एना मननी अंदर विचार आवे छे। तो आ पाठ आपणे अहीं विरमी छी। हवे पछी ज्यारे मळशुं त्यारे आगळनो पाठ आपणे समजीशुं। आभार।